अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक बार फिर एक नई और बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो से हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप कुछ न कुछ इस्तेफादा जरूर हासिल करेंगे। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। एक दफा एक मिल के मालिक को जो बहुत गुस्से वाला और मगरूर मशहूर था, वो बहुत कम खो था। जब भी बात करता या तो डांट पिलाने के लिए या फिर जरूरी मालूमात मुहैया करने के लिए, सब मजदूर उससे बात करते घबराते। एक नया मजदूर मिल में आया। इसने जब मालिक के बारे में बातें सुनी तो उससे नाराज हो गया। उसने अपने साथियों से कहा, हमें मालिक से दूरी नहीं बनाकर रखनी चाहिए। मुमकिन है कि उसकी तबीयत में हंसी मजाक शामिल ना हो। इस मजदूर के बेटे की सालगिरह थी। उस मजदूर ने अपने बेटे की सालगिरह पर मालिक को भी बुलाया। वो नहीं आया। दूसरे दिन मजदूर मालिक के पास आकर बहुत खुश अखलाकी से कहा, सर, आप कल मेरे बच्चे की सालगिरह पर नहीं आए। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, क्या मैं आपको वो दे सकता हूँ? मालिक ने संजीदगी से इस मजदूर को देखा और बोला, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। मजदूर ने मालिक की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोला, अगर आप वैसा कर दें जो मैं चाहता हूँ तो ये ही मेरे बेटे की सालगिरह का बेहतरीन तोहफा होगा। मालिक को हैरत हुई। उसने मजदूर से पूछा, तो मुझे क्या देना चाहते हो और मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मजदूर ने वो सफेद रंग के रिबन निकालकर मालिक को देखा। मालिक ने पूछा, ये क्या है? मजदूर ने कहा, ये मुझे कभी किसी ने दिए थे जब मैं दूसरों से दूर दूर रहता था। देने वाले ने कहा था, ये एक तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने ऐसे इंसान हो जो मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हो। ये दूसरा सफेद रिबन उसके लिए है जो शख्स तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। मैं भी ये एक रिबन आपके लिए लाया हूँ और दूसरा उसके लिए जिससे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अहमियत देते हैं। ये रिबन आज ही आप इसे दे दें। मजदूर की बात सुनकर मालिक को हंसी आई, लेकिन वो संजीदा ही रहा। उसने मजदूर को रिबन हाथ पर बांधने की इजाजत दे दी जो वो चाहता था। दूसरा रिबन जब मजदूर ने मालिक को दे दिया तो वो सोचने लगा, ऐसा कौन सा इंसान है जिसे वो सबसे ज्यादा अहमियत देता है। यहाँ तक कि काम का वक्त खत्म हो गया। वो वापस घर जा रहा था कि रास्ते में उसे अपने बेटे का ख्याल आया, जिसे अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद मसरूफ होने की वजह से बहुत कम वक्त होता था। जब भी उससे बात करता तो वो या तो नसीहत होती या फिर डांट। उसने घर दाखिल होते ही रिबन जो उसकी कलाई पर था उतार दिया और अपने बेटे के कमरे की तरफ चल दिया जो बिस्तर पर लेटा था। वो अपने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आने की इजाजत चाही। लड़के ने दरवाजा खोला। उसे शदीद हैरत हुई। उसके वालिद साहब ने उसे बुलाने की बजाय खुद कमरे में आने की जहमत क्यों की? वो सोच ही रहा था कि उसके पापा ने उसकी कलाई पकड़ी और उसकी तरफ देखकर मजदूर की कही सारी बात दोहरा दी। साथ में ये भी कहा कि बहुत मसरूफ होने की वजह से मैंने कभी तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दिया। मुझे अफसोस है। अपनी जेब में से दूसरा रिबन निकालकर उसने अपने बेटे को दिया और बोला, ये रिबन तुम उसकी कलाई पर बांध देना जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो और जिसकी तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत है। लड़का फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने बाप की कलाई पकड़ी और बोला, पापा, मैं ये आपको ही बांधूंगा। मैं सोचता था कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते,
और मैं कुछ दिनों से खुदकुशी करने के बारे में सोच रहा था। आपकी छोटी सी बात ने मुझे जीने के लिए वजह दे दी। आई लव यू पापा। मिल के मालिक की आंख में भी आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। शुक्रिया। दूसरे दिन जब वो मिल में गया तो उसने इस मजदूर को बुलाया जिसने इसे रिबन दिया था। जैसे ही मजदूर कमरे में दाखिल हुआ तो मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मजदूर ने मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, वो भी मुस्कुरा दिया। मालिक ने इस मजदूर से पूछा कि तुम्हें मुझे रिबन देने की क्या सूझी? मजदूर ने मुस्कुराकर मालिक की तरफ देखा और बोला, मैंने किताब में पढ़ा था, जब मैंने आपके चेहरे की स्थिति देखी तो समझ गया। सालों से आपने किसी से मोहब्बत का इजहार नहीं किया और न ही किसी ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया है। सर, मोहब्बत का इजहार इंतहाई जरूरी होता है। कभी कभी छोटा सा अमल दूसरों की जिंदगी बदल लेता है। शुक्रिया।